ग्लोबल मार्केट से संकेत पॉजिटिव। एशिया की मजबूत शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी 0.25% ऊपर। डाउ फ्यूचर्स में 70 अंकों की मजबूती। हालांकि कल कमजोर बंद हुए थे अमेरिकन मार्केट्स। कजाकिस्तान संकट और लीबिया से सप्लाई की दिक्कतों के चलते कच्चे तेल में उबाल। ब्रेंट $82 के करीब पहुंचा। उधर फेड से पॉलिसी नरमी घटने के आसार से सोने की चमक घटी। 2 हफ्ते के निचले स्तर पर कॉमेक्स गोल्ड। रिलायंस रिटेल ने $20 करोड़ में डंजो में 25.8% हिस्सा खरीदा। देश की दिग्गज क्विक कॉमर्स कंपनी है डंजो। आरआरवीएल की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा, हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क को मिलेगा बढ़ावा। ज्वेलरी सेगमेंट में 37% रही रेवेन्यू ग्रोथ। गोदरेज कंज्यूमर के मार्जिन्स में तिमाही आधार पर सुधार के संकेत। कमजोर वॉल्यूम्स लेकिन ऊंची कीमतों से बिक्री को सपोर्ट। 12 तिमाही में मैक्रोटेक डेवलपर्स की Q3 में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। प्री सेल्स में 40% का उछाल। वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिसबर्समेंट्स में 118% की बढ़ोतरी। लोन ग्रोथ 22% तो डिपॉजिट्स में 34% की बढ़त दिखी। और तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। कल देश में 1 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले। मुंबई में 20,000 तो दिल्ली में 15,000 से अधिक नए कोरोना मरीज। आज हेल्थ केयर वर्कर्स से बात करेंगे पीएम मोदी। चलिए, शुक्रवार की सुबह इस इंटरेस्टिंग हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। एक्शन पैक्ड रहा है ये वीक, आपने नोटिस करा होगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पे आके अब इस समय भारतीय बाजार खड़े हुए हैं। कल बैक टू बैक 4 पॉजिटिव ट्रेडिंग सेशंस के बाद उस तेजी पर खराब ग्लोबल संकेतों के चलते ही हमने एक ब्रेक लगता हुआ देखा। पर फाइनली हुआ क्या था? कल के इंट्राडे निफ्टी के चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दिन के लो से निफ्टी में 90 पॉइंट की रिकवरी। एक समय ये निफ्टी 270 अंक का दबाव दिखा रहा था और फाइनली क्लोज हुआ 180 पॉइंट्स के प्रेशर के साथ। और हाईलाइट रहा निफ्टी बैंक। कंटिन्यूअसली कई ट्रेडिंग सेशन से आउट परफॉर्म करने के बाद कल भी यही वो पॉकेट थी जिसमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ नजर आई। दिन के लो से निफ्टी बैंक में 430 अंकों के आसपास की रिकवरी कहिए। एक समय तो ऐसा था जब निफ्टी बैंक इन ग्रीन आता हुआ, हरे निशान में कामकाज करता हुआ नजर आया। तो बहुत रिलेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रही है निफ्टी बैंक में। और कल के मार्केट्स को देख के लग रहा है, डिपेंडिंग आप कहां खड़े हो, ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल नजर आएगा आपको। ऐसे में आज इस मार्केट्स को अप्रोच कैसे करना है, आज कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, कल की इस वोलेटिलिटी, इंपोर्टेड में डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट करते हैं, इन सब पे करूंगा आगे फोकस। लेकिन पहले आज के संकेत। और संकेत की शुरुआत करेगा एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 1/4% की बढ़त के साथ फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। दरअसल अक्रॉस एशिया आप नोटिस करेंगे थर्सडे के मैसिव लॉसेस के बाद एशियन मार्केट्स कुछ हद तक रिकवरी दिखाने की कोशिश करते हुए इस समय हुआ क्या? पहले यूएस आप स्क्रीन पे लेकर आइएगा। यूएस से संकेत, यूएस में कल हल्की दबाव ही कहूंगा मैं। डाउ 0.5% दबाव, एसएनपी स्लाइटली इन रेड, नैस्डैक भी स्लाइटली इन रेड जाके बंद हुआ। वो तीनों बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। और ये हुआ परसों के 1 से 3-3.25% का जो दबाव आया था उसके ऊपर कल भी हल्की कमजोरी के साथ कामकाज यूएस में देखने को मिला है। मूड थोड़ा सा बिगड़ा क्यों हुआ है? कल का ट्रेडिंग सेशन डाउ का था रेंज बाउंड, पर उस रेंज में अच्छी खासी वोलेटिलिटी और फाइनली उस रेंज के लोअर एंड में या फिर इंट्राडे जो वोलेटिलिटी थी उसके लोअर एंड पे जाके कल डाउ बंद होता हुआ नजर आया।
तो ये 2 दिनों का डिक्लाइन को आप पूरी तरह से, वो जो परसों एफओएमसी के मिनट सामने आए थे जिसमें फेड जरूरत से ज्यादा हॉकिश साउंड करा, तो उसी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, कल उसमें बहुत डिटेल पे बातचीत कर ली है, उसी का रब ऑफ था। वैसे भी कहा जाता है जब फेड की पॉलिसी में एक शिफ्ट होता है तो स्टॉक मार्केट्स में एक वोलेटिलिटी इंजेक्ट होती है, वही वोलेटिलिटी आपको स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है। हाँ, इसमें आपने पिछले कुछ दिनों में नोटिस करा होगा नैस्डैक में ज्यादा दबाव, नैस्डैक पे ज्यादा इंपैक्ट। इनफैक्ट पिछले 8 कारोबारी सत्रों में 7 ट्रेडिंग सेशंस ऐसे रहे जब नैस्डैक इन रेड, कमजोरी के साथ, दबाव के साथ बंद होता हुआ नजर आया। बॉन्ड यील्ड्स अब उछल के 1.7 के लेवल्स पर आके खड़ी हुई हैं। इनफैक्ट कल इंटरडे सेशन में 1.75 के जोन्स बॉन्ड यील्ड छू रहा था। तो ये जो यील्ड्स में उछाल है वो दरअसल ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स, ग्रोथ ओरिएंटेड एरियाज जो है बाजार के, उस पर दबाव बना रहा है, क्योंकि जो ग्रोथ ओरिएंटेड मतलब जो प्रॉमिस्ड फ्यूचर प्रॉफिट्स थे यील्ड्स के उछलने से, वो उतने कंपेलिंग अब बाजार को नजर नहीं आ रहे हैं। तो दरअसल पता नहीं आज का सेशन कैसा पैन आउट होता है यूएस पे, लेकिन शायद हम लोग ऑन ट्रैक हैं फरवरी 2021 के बाद वर्स्ट ट्रेडिंग वीक नैस्डैक के लिहाज। इस तरह का दबाव ये आईटी कंपनीज, ये ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में यूएस में देखने को मिला है। और इन्वेस्टर्स यूएस में कर क्या रहे हैं, उन ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज से शिफ्ट हो रहे हैं, रोटेशन नजर आ रहा है वैल्यू नेम्स की तरफ। अच्छी बात यह कि आज सुबह डाउ फ्यूचर्स, आज सुबह नैस्डैक फ्यूचर्स अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करें। बस ये बुलेटिन शुरू करने से पहले ही मैंने चेक करा था, डाउ 70 अंक मजबूती के साथ, फ्यूचर्स 70 अंक मजबूती के साथ, और नैस्डैक फ्यूचर्स तो 80-85 अंक की मजबूती के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं। तो ये शायद डाउ फ्यूचर्स, एक तो डाउ में कुछ हद तक कल बेंचमार्क्स में स्टेबिलिटी यूएस की नजर आना, और आज फ्यूचर्स का उछाल, शायद ये रीजन है परसों कल के प्रेशर के बाद आज एशिया, कल के प्रेशर के बाद आज एसजीएक्स निफ्टी, सब थोड़ी सी रिकवरी के इंडिकेशंस दे रहे हैं। अच्छा, तब और अब में एक और चीज होगी, कच्चा तेल जो $82 पे ब्रेंट आके खड़ा हुआ है, क्विकली उसको कवर करना चाहूंगा। दरअसल सरप्राइजिंगली कजाकिस्तान में एक बहुत तगड़ा अनरेस्ट चल रहा है, वहां पे प्रोटेस्ट ट्रिगर हुए हैं क्योंकि फ्यूल प्राइस जो इंक्रीज हो रही है उसके चलते पब्लिक रोड पर उतर आई है। ओपेक प्लस का हिस्सा है कजाकिस्तान, और वहां पे जो एस्केलेटिंग अनरेस्ट है उसके चलते डर है कि क्योंकि 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे कजाकिस्तान का आउटपुट आता है, वो आउटपुट डिसरप्ट हो रहा है। ऊपर से लिबिया से भी दिक्कतें आ रही है, करीब 5 लाख बैरल्स पर डे की सप्लाई रुकी हुई है। कह रहे हैं पाइपलाइन मेंटेनेंस है, ऑयल फील्ड शटडाउन्स हैं। तो ये कजाकिस्तान, लिबिया में जो इश्यूज आ रहे हैं उसके चलते आप देख रहे हैं कच्चा तेल, चाहे वो ब्रेंट हो, नाइमैक्स हो, सब उछाल के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। और क्रिप्टो करेंसी लवर्स के लिए भी अपडेट कजाकिस्तान से जुड़ा हुआ। आपने नोटिस करा होगा बिटकॉइन $43,000 के नीचे स्लिप हो गया है, और इस सितंबर के बाद पहली बार $43,000 के नीचे आ गया है। क्यों प्रेशर आया, इंट्राडे में क्यों दबाव आया? कजाकिस्तान का अनरेस्ट ही उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। दरअसल चाइना ने पिछले साल जब लोगों को खदेड़ा था, माइनर्स को, बिटकॉइन माइनर्स, क्रिप्टो करेंसी माइनर्स को, तो सबने कजाकिस्तान में कहा जाता है अपना बेस बनाया था, क्योंकि वहां पे एनर्जी कॉस्ट काफी मिनिमल थी। आज दुनिया की जो टोटल माइनिंग होती है क्रिप्टो करेंसीज की, यूएस के बाद सेकंड बिगेस्ट प्लेस है कजाकिस्तान, और इस अनरेस्ट के बीच में कजाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो इंटरनेट आउटेजेस हैं, 15% माइनिंग आउट ऑफ बिजनेस है, इसीलिए आप देख रहे हैं बिटकॉइन में वो प्रेशर आता हुआ। ये तस्वीर है, कहां बातें करते करते बिटकॉइन तो पहुंच गया, लेकिन पढ़ रहा था, मैंने कहा अपडेट दिया जाए। ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स प्ले आउट होते हुए। और अच्छा, आज ध्यान रखिएगा यूएस में इंपॉर्टेंट नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट सामने आता हुआ नजर आएगा, तो स्ट्रीट उस डेटा को कीनली वॉच आउट करेगी। कल के सेशन की एक और दिक्कत थी, कल का इंटरडे चार्ट डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पे दिखाया था, एफआई डीआई के आंकड़े दिखाइएगा। रोज अच्छा लगता था बोलना कि एफआई खरीदारी कर रहे हैं। कल की उस वोलेटिलिटी, कल की उस इंपोर्टेड मंदी के बीच एफआई ने 1900 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बिकवाली करी।